नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में हम लहसुन के भाव के बारे में कुछ मुख्य जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। इस वीडियो में हम लहसुन के भाव के बारे में बात करेंगे कि आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर लहसुन का क्या भाव रह सकता है, क्या लहसुन का भाव बढ़ सकता है या फिर नहीं, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर करें। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जो देसी लहसुन है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि जो ऊटी बीज वाला लहसुन है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, बल्कि जो किसानों के पास लहसुन पड़ा हुआ है उसके भाव के बारे में बात करेंगे। तो देखिए किसान भाइयों, अभी लहसुन का भाव जो मंडियों में चल रहा है वो लगभग 4,000 से 7-8 हज़ार रुपये के बीच में चल रहा है। यानी कि अगर आपके पास अच्छा बड़ा माल है तो वो ऊपर में 7-8 या फिर उससे 1,000-1,500 रुपये ऊपर तक भी बिक सकता है। यानी कि ऑल ओवर बात करें तो 4,000 से 8-9 हज़ार के बीच में जो है अभी लहसुन का भाव देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे किसानों के पास लहसुन मीडियम साइज का है, यानी कि जो लहसुन 5 से 6 हज़ार के बीच में बिक रहा है, वैसा माल अधिकतर किसान भाइयों के पास में पड़ा हुआ है और बढ़िया सुपर क्वालिटी बहुत ही कम किसानों के पास में बची हुई है। लेकिन इसमें अभी तक की बात की जाए तो किसानों के पास बहुत सारा लहसुन अभी भी स्टॉक में पड़ा हुआ है और किसानों के मन में केवल एक ही सवाल है कि क्या लहसुन के भाव बढ़ेंगे या फिर नहीं। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए किसान भाइयों, अभी ऊटी बीज वाला लहसुन भी आना स्टार्ट हो चुका है और किसान भाई उस लहसुन की खरीदी करने में लगे हुए हैं। अब ऊटी जो बीज वाला लहसुन आ रहा है उसका भाव ऊपर में 25,000 रुपये 30,000 रुपये प्रति क्विंटल तक चल रहा है। वहीं जो हमारा लहसुन है, किसानों का लहसुन है, उसका भाव 7-8 हज़ार रुपये ऊपर तक चल रहा है। तो ऐसे में किसान भाई अपने लहसुन को बेचने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और किसान भाई इंतजार कर रहे हैं कि लहसुन का भाव जब बढ़ेगा तभी हम बेचेंगे। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आपका लहसुन 8-9 या 10 हज़ार तक बिक रहा है, अगर कोई व्यापारी आपके लहसुन का भाव बता दे कि आपका लहसुन 8 हज़ार या 10 हज़ार में खरीद लूँ, तो आप उस लहसुन को बेच दें, क्योंकि भाव बढ़ने की संभावना बहुत ही कम है। इसके अलावा आगामी 10 से 15 दिनों के अंदर जो भाव रहेंगे वो इसी प्रकार से रहेंगे जो अभी चल रहे हैं। अब जैसे ही किसानों की फसलें पकने पर आएगी, किसान भाई अपने अपने कामों में लग जाएंगे, उस टाइम पर हो सकता है लहसुन का भाव बढ़ जाए, क्योंकि सभी किसान लहसुन को बेचने के लिए मंडी में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि किसान भाई अपनी खेती का काम भी करेंगे। तो वहां पर हो सकता है लहसुन का भाव बढ़ जाए, लेकिन उस समय को भी अभी लगभग 1.5 महीने का समय लगेगा, यानी कि लगभग 40-45 दिन का टाइम लगेगा फसलों को पकने में। तो अगर आप चाहें तो रोक सकते हैं, आप चाहें तो अभी बेच सकते हैं। अगर आपका लहसुन 8-9 हज़ार में कोई व्यापारी खरीद रहा है तो आप अपने लहसुन को बेच सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। इस वीडियो में हम गेहूं की खेती के बारे में बात करेंगे। अगर आप गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की बुआई करते समय हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि गेहूं की बुआई का समय अब धीरे धीरे नज़दीक आ चुका है और बहुत सारे किसान भाई अब गेहूं की बुआई के काम में लगने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आप गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं तो आपको बुआई करते समय कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आप बुआई करते समय से ही गेहूं फसल में ज़रूरी बातों का ध्यान रखते हैं तो आगे जाकर आपको पैदावार अच्छी मिलती है। तो उन्हीं के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे अकाउंट को फॉलो ज़रूर करें। किसान भाइयों, बात करते हैं गेहूं की फसल के बारे में। बहुत सारे किसान भाई गेहूं की बुआई करते समय कुछ मुख्य गलतियां करते हैं जिसका खामियाजा आगे जाकर भुगतना पड़ता है। सबसे पहली गलती तो किसान भाई बुआई करते समय उचित मात्रा में खाद नहीं डालते हैं। अब गेहूं की फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ती है और अगर आप इन पोषक तत्वों की पूर्ति बुआई करते समय करते हैं तो शुरुआत में आपकी फसल काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती है और फिर जब कल्ले निकलने का टाइम आता है तो उस टाइम पर कल्ले ज़्यादा निकलते हैं, यानी फुटान ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बुआई करते समय आपको कम से कम 50 किलोग्राम NPK 12-32-16 खाद
प्रति एकड़ की दर से डालना है। साथ में 10 किलोग्राम जिंक प्रति एकड़ की दर से बुआई करते समय डालना है। और इसके अलावा आप सिंगल सुपर फास्फेट भी बुआई करते समय डाल सकते हैं, लगभग 100 से 200 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। दूसरी चीज, बहुत सारे किसान भाई हाथों से भी गेहूं का छिड़काव करके बुआई करते हैं, कुछ किसान भाई सिर्फ ड्रिल मशीन से भी बुआई करते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, चाहे आप किसी भी तरीके से बुआई कर रहे हैं, जितना बीज आपको खेत में डालना है उतना ही डालें, जरूरत से ज़्यादा बीज आपको नहीं डालना है। क्योंकि किसान भाइयों, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप बीज डालते हैं तो पौधे ज़्यादा पास पास में उग जाते हैं और फिर आगे जाकर गेहूं की फसल नीचे गिर जाती है। तो आप ज़रूरत से ज़्यादा बीज ना डालें। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको एक सही वैरायटी का चयन करना है। जो आपके क्षेत्र के अनुकूलित वैरायटियां हैं उन्हीं वैरायटियों का चयन करें। अन्य क्षेत्रों की वैरायटी को आप अपने क्षेत्र में ना लगाएं, क्योंकि अगर आप दूसरे क्षेत्र की वैरायटी को अपने एरिया में लगाते हैं तो वहां पर पैदावार कम देखने को मिलेगी। तो आप अपने क्षेत्र के अनुकूलित वैरायटी का ही चयन करें। इसके अलावा किसान भाइयों, आप सिंचाई का भी मुख्य रूप से ध्यान रखें। जब आप गेहूं की बुआई कंप्लीट करते हैं तो उसके जस्ट बाद आपको पानी लगा देना है, जिससे कि जो सभी दाने हैं वो जमीन के अंदर उतर जाएं और उनका अंकुरण का काम स्टार्ट हो जाए। तो किसान भाइयों, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है जिनका आपको ध्यान रखना है। जो हमने 2-3 बातें इस वीडियो में बताई हैं, इनमें से मुख्य रूप से आपको एक तो निश्चित मात्रा में बीज डालना है, और दूसरी बात, खाद जो आप बुआई करते समय डालेंगे वो आपको निश्चित मात्रा में डालना है, पर्याप्त मात्रा में आपको खादों का उपयोग करना है। तो ये चीज़ें आप बुआई करते समय मुख्य रूप से ध्यान में रखें। किसान भाइयों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें फॉलो जरूर करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी में, नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लहसुन की फसल की जब हम बुआई करते हैं तो उस समय पर हमें कौन कौन से खाद डालना चाहिए। तो देखिए किसान भाइयों, लहसुन की खेती भारत में काफ़ी बड़े पैमाने पर किसान भाई करते हैं, और बहुत सारे किसान भाई इसके बारे में जानते हैं कि कौन से समय पर कौन सा खाद डालना है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनको सही से नॉलेज नहीं है कि लहसुन में बुआई के समय पर कौन सा खाद डालना है, आगे जाकर कौन सा खाद डालना है। तो इस वीडियो में केवल हम बुआई के समय पर डाले जाने वाले खादों के बारे में बात करेंगे। तो बुआई के समय पर सबसे मुख्य खाद तो आता है देसी खाद। अगर आपके पास देसी खाद अवेलेबल है तो आप कम से कम 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में गोबर की खाद डालिए और उसको अच्छी तरीके से खेत में हगाई जुताई के माध्यम से मिला दीजिए। इसके बाद में रासायनिक खादों की बात करें तो रासायनिक खाद में आता है सिंगल सुपर फास्फेट। किसान भाइयों, सिंगल सुपर फास्फेट जो हमारी मिट्टी को भुरभुरी बनाने का काम करता है, तो सिंगल सुपर फास्फेट कम से कम 2 से 3 कट्टे प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। साथ ही आपको लेना है 1 कट्टा NPK 12-32-16 का। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों चीज़ें पाई जाती है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये तीनों ही पोषक तत्व तो ऐसे हैं जो लहसुन की फसल को सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। तो आप NPK 12-32-16 ले सकते हैं, या फिर अगर आप DAP ले रहे हैं तो DAP के साथ में आपको 25 किलोग्राम जो म्यूरेट ऑफ पोटास आता है वो अलग से लेना पड़ेगा। तो आप दोनों विकल्प में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको लेना है 5 किलोग्राम जिंक और 5 किलोग्राम सल्फर और 2 किलोग्राम फिप्रोनिल जो बायर कंपनी का रिजेंट आता है, आप 2 किलोग्राम ले लीजिए। हालांकि फिप्रोनिल कीटनाशक है, तो जड़ों में जब हम बुआई करते हैं तो उस समय पर ज़मीन में जो कीड़े होते हैं उनको खत्म करने के लिए फिप्रोनिल काम में आता है। तो आप ये सभी खाद ले लीजिए और इनको एक साथ में मिक्स कीजिए। इनको किसान भाइयों आप बुआई के पहले भी डाल सकते हैं। जब आप खेत की लास्ट हकाई करते हैं तो उससे पहले ये खाद डालकर खेत की हकाई कर दीजिए और उसके बाद में आप क्यारियाँ बना सकते हैं, या फिर लहसुन की बुआई होने के तुरंत बाद इन खादों को आप डालकर खेत में पानी लगा सकते हैं। इसके अलावा अन्य खाद डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये जो खाद रहेंगे ये कम से कम आपकी फसल को 30 से 40 दिनों तक मिलते रहेंगे, जिससे आपकी फसल की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होगी वो काफ़ी अच्छी होगी और आगे जाकर आपको इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप ये जो वीडियो में बताए गए खाद है आप लहसुन की बुआई करते समय ज़रूर डालिए। चलिए किसान भाइयों, हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, अगस्त के महीने में लगातार बारिश जारी रहती है। इन दिनों में जो सब्जियों का दौर होता है वह खत्म होने की कगार पर रहता है, क्योंकि किसान भाई
पिछले दिनों सब्जियां लगाते हैं तो अगस्त तक वह खत्म होने की कगार पर रहती है। तो दोस्तों, जिन भी किसान भाइयों के पास खेत खाली पड़े हुए होते हैं, उनके पास एक अवसर होता है, बढ़िया मौका होता है रुपये कमाने का। कुछ ऐसी फसलें जिन्हें बिल्कुल लागत नहीं आती है, बिल्कुल नाम मात्र की कमाई रहती है, और कुछ ऐसी फसलें जिनमें थोड़ी लागत तो लगेगी किंतु आपको बहुत अच्छी कमाई देगी। दोस्तों, इस अगस्त महीने में ऐसी बहुत सी फसलें लगाई जाती हैं जिनमें आप अगस्त महीने में लगाओगे और दिसंबर जनवरी तक आप बहुत अच्छे पैसे कमाओगे। और कहीं पर लागत कम होगी तो कहीं पर लागत ज़्यादा होगी, किंतु आपको मुनाफा भी उतना ही ज़्यादा देगी। वह सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। दोस्तों, मैं हूं सुनील धाकड़ और आप देख रहे हो एग्रीकल्चर न्यूज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वह नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें अगस्त में कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए। तो सबसे पहले हम कम लागत वाली सब्जियों के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं पालक के बारे में। किसान भाइयों, अगर आप पालक लगाते हो तो ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर पानी का भराव बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि किसान भाइयों अगस्त महीने में पानी बहुत गिरता है तो पानी का भराव हो जाता है। तो आप पालक लगाओ तो जहां पर पानी का भराव न हो वहां पर ही लगाएं। और किसान भाइयों, पालक जो है 20 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। और किसान भाइयों, इन दिनों पालक के रेट हैं वह 20 रुपये से 25 रुपये किलो आराम से मिल जाते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर पालक 10 रुपये किलो भी कंटिन्यू बिके पिछले 2 महीने या 3 महीने तक, तो फिर आप जो एक 2 फीट बाय 2 फीट का जो एरिया होता है जहाँ से आप 1 किलो पालक निकालते हो और उसकी आप 10 बार भी हार्वेस्टिंग कर चुके होते हो और आपको जो है बाज़ार मूल्य 10 रुपये किलो मिलता है, एक एवरेज कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, तो 20 रुपये किलो का वह एरिया बन जाता है। तो दोस्तों, अगर यह हिसाब आप लगाओगे तो पालक जितनी इनकम किसी भी फसल में नहीं है। तो दोस्तों, आप पालक की फसल लगा सकते हो अगस्त महीने में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं धनिया की। किसान भाइयों, मई जून में धनिया खेतों में जर्मिनेट नहीं हो पाता है, तो ठंडे प्रदेशों से धनिया आता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश से धनिया आता है। तो किसान भाइयों, अगर आप अब इन दिनों में धनिया लगाते हो तो जो टेम्परेचर होता है वह इस समय हो चुका है, तो इसके कारण धनिया की फसल काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि इस टाइम पर धनिया को जितना टेम्परेचर चाहिए वो मिल जाता है। अगर आप धनिया लगाते हो इन दिनों में तो आपको बहुत अच्छी रेट मिल जाएगी। किसान भाइयों, अभी मैं आपको शुरू में उन सभी फसलों के बारे में बता रहा हूँ जिनमें लागत बिल्कुल ही नाम मात्र की न के बराबर लागत है। किसान भाइयों, जो फसलें मैंने अभी आपको बताई वह आपको हर एक आदमी नहीं बताता है और हर एक आदमी लगाता भी नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों इन फसलों को लोग काफ़ी छोटी फसलें समझते हैं, किंतु इनमें खर्चा बहुत कम है किंतु इनकम बहुत अच्छी है। दोस्तों, अब आगे आता है खीरा। किसान भाइयों, खीरा में भी आपको बहुत अच्छी इनकम मिल सकती है। किसान भाइयों, खीरा की जो आवक होती है वह इस समय बहुत कम हो जाती है, या फिर आ रही होती है तो वह पोलियो हाउस से आ रही होती है। तो किसान भाइयों, आप इसकी खेती ओपन फील्ड में भी कर सकते हो, आप खीरा की फसल ओपन फील्ड में भी लगा सकते हो, किंतु दोस्तों आपको इसमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए। आपको सावधानी यह रखनी है कि अगर आप खीरा की फसल लगाओ तो आप बेड पर लगाओ या फिर मेड पर लगाओ, और फिर बाद में जो इनकी जो बेल होती है वह आपको बांस गाड़ कर ऊपर चढ़ानी पड़ेगी। अगर आप यह सब करते हो तो आपकी जो खीरा की फसल है वह आपको काफ़ी ज़्यादा पैदावार देगी और इनकम भी काफ़ी ज़्यादा देगी। तो अब किसान भाइयों, बात करते हैं मूली की फसल की। तो दोस्तों, बहुत से किसान भाइयों ने जून जुलाई में जो है मूली की फसल लगाई थी, वह ज़्यादा टेम्परेचर के कारण ख़राब हो गई थी। तो दोस्तों, अब धीरे धीरे मूली की फसल का जो है कंपटीशन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो इन दिनों अगर आप मूली की फसल लगाते हो तो इसमें आपको बाज़ार में काफ़ी अच्छे रेट मिल सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों इस फसल में है कंपटीशन बहुत ही कम है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं गाजर की फसल की। अगर आप
अगस्त महीने के शुरुआती सप्ताह में अगर आप गाजर लगाते हो तो वह दीपावली तक आपके हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी और उसके रेट भी काफ़ी अच्छे आपको मिलेंगे। किसान भाइयों, यह जो समय है बारिश का समय है, बारिश का दौर है, तो इस समय जो है बारिश काफ़ी ज़्यादा आती है। तो अगर आप इन सब्जियों को लगाते हो तो जिस जगह पर पानी का भराव होता है उस जगह पर इन सब्जियों को बिल्कुल भी ना लगाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की अपनी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।